तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ फिलहाल, और अब IAS बन गए हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा एकेडमीज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं स्वयं किसी के पास नहीं गया, मैंने घर बैठ के पढ़ाई की। अच्छा। और मेरा यह मानना है कि कोई अगर इसे देख रहा है तो बिना कोचिंग के घर पे बैठ के आप अपनी मेहनत से इसे क्रैक कर सकते हैं। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए किसी कोचिंग वाले को देने की आवश्यकता नहीं होता। ये घंटे वाली मेरी लिख लो कि घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ाई होती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह 5 से 8 पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगा, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या भूकंप आ जाएगा। ऐसी धारणा अगर आप लेके चलेंगे तो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय ढांडा, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और आज हम बात करेंगे देश की सर्वोच्च परीक्षा UPSC, जिसका परिणाम हाल ही में जारी हुआ है। और उसके अंदर जो मेरे साथ शख्सियत बैठे हैं, मेरे भाई भावेश जी, इनका 46 रैंक उसके अंदर आया है। यानी कि संघर्ष से लेकर के सफलता तक की पूरी कहानी वो भावेश जी से जानेंगे। किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हरियाणा के भिवानी ज़िले के तोशाम, एक छोटा सा कस्बा है, तहसील भी है। और तोशाम के पास एक छोटा सा गाँव है झांवरी, जिसको खरकड़ी झांवरी के नाम से भी जानते हैं। उस छोटे से गाँव से एक बड़ा सपना लेकर के निकले थे इनके ताऊ जी युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी। सबसे पहले वो इस लाइन में आए और उसके बाद से इनके परिवार का ये एक नज़रिया ही बन गया। सकते हैं कि जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए चले गए। भावेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, ये ज़रूरी हो जाता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो आप जैसे लोगों को देख करके मोटिवेट होते हैं, किसी को देख करके आप भी मोटिवेट हुए होंगे इस परीक्षा को लेकर के। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा अपना परिचय दे दें। नमस्ते। परिचय तो खैर आपने दे ही दिया है। मेरा गांव जैसा आपने बताया झांवरी है। पिताजी मेरे प्राचार्य हैं, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ओके। गवर्नमेंट कॉलेज शिवानी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे। मेरी माता जी वो संस्कृत की अध्यापिका थी चौधरीवास में। उन्होंने VRS ले ली थी ताकि मेरी तैयारी में वो सहायता दे सकें कि कुछ खाना पीने का और वैसे ध्यान रखने का। अच्छा। तो पेरेंट्स दोनों रिटायर्ड हैं टीचिंग लाइन से ही। इससे पहले मैं HCS रहा 2023 बैच का। ओके। उसमें 12th रैंक थी। उसके बाद पिछले साल मेरी 280वीं रैंक आई UPSC में। और इस साल 46वीं रैंक। पिछली बार मैं IRS मिला था मुझे। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ फिलहाल। ओके। और अब IAS बन गए हैं। सपना क्या था सबसे पहले शुरुआत से ही? सपना यही था कि समाज सेवा करनी है, देश का कल्याण करना है। ओके। IAS तो एक जरिया है, एक सरकार ने हमें पावर दी है और लोग अपना भरोसा जताते हैं। तो ये तो एक जरिया है, पर उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, वो जन कल्याण का ही है। ठीक बात है। भावेश जी, अब बात करेंगे सबसे पहले जो शुरुआती है। जैसे मान लीजिए मेरा ही बच्चा है और मैं अपने बच्चे को आपकी तरह ही इस परीक्षा को क्रैक करवाने के लिए तैयार करता हूं, तो उसको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या रहेगी? किस प्रकार से, मतलब बेसिक जो जानकारी वो बताइए। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा एकेडमीज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। इसका UPSC ने अपना सिलेबस दे रखा है, आप सिलेबस पढ़िए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको कुछ लगता है कमी है, फिर आप कहीं ना कहीं किसी टीचर की, किसी कोचिंग के पास जा सकते हैं। मैं स्वयं किसी के पास नहीं गया, मैंने घर बैठ के पढ़ाई की। अच्छा। और मेरा यह मानना है कि कोई अगर इसे देख रहा है तो बिना कोचिंग के घर पे बैठ के आप अपनी मेहनत से इसे क्रैक कर सकते हैं। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए किसी कोचिंग वाले को देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर या और जैसे। बिल्कुल। मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ एकेडमीज वाले मेरी फोटो लगाए, तो मैं गया किसी में नहीं, बस मॉक इंटरव्यू था तो वो लगाते हैं। हाँ। तो मैंने वहाँ देखा कि ये गरीब लोग, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग पॉलिथीन में भर भर के 1.5 लाख रुपए लेके आने लग रहे हैं। तो मुझे लगा कि कोई ने बताने वाला हो कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने सारे पैसे, अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई लेके जो आ रहे हैं, उन्हें, उनके बच्चों को अगर ये कोई बताए कि ये सिर्फ पढ़ाई है, ये कोई जादू टोना नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक बात। किताब में सारा ज्ञान है, इंटरनेट के ज़माने पे मोबाइल पे सारा ज्ञान है, आप वहाँ से ले सकते हो। अपना वहाँ पे इतना
रगड़े जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये ज़रूरी भी थी। अब आप ये बताएं कि लोग कहते हैं भी इतने घंटे पढ़े, ये जो घंटों वाला जो चक्कर है ना, इसका एक बिल्कुल देखो, ये कल भी मेरे पास इंटरव्यू वाला है, मैंने सबको ये कहा था, ये घंटे वाली मेरी लिख लो कि घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ाई होती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना क्या चाहता हूँ इस बात के ज़रिए, बेसिकली हर किसी की लाइफ में, हर किसी की जर्नी में ऐसे दिन आते हैं, एक दिन आप सुबह तैयारी शुरू करेंगे, शाम तक लगे रहेंगे, फ्लो ऐसा बनेगा कि आज तो बस गजब की पढ़ाई हो रही है। अगला दिन ऐसा होगा कि कोई काम आ गया, वैसे मन नहीं कर रहा, आप सुबह बैठे नहीं पढ़ाई हो रही। सबकी जर्नी में आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस बात को लेके हताश हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह 5 से 8 पढ़ूंगा, रोज़ पढ़ूंगा, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या भूकंप आ जाएगा। ऐसी धारणा अगर आप लेके चलेंगे तो आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। ये जो एग्जामिनेशन पास करने का तरीका बहुत ऑर्गेनिक, नेचुरल तरीका है। आपको पढ़ाई से लगाव होगा, आपको अपने उद्देश्य से लगाव होगा, और फिर आप जो पढ़ेंगे आप उसके अंदर लगे रहेंगे, एकजुट होकर लगे रहेंगे, लगन से लगे रहेंगे। ऐसा घंटों का हिसाब मत रखिए, एकाग्र होकर लग जाइए और बस लगे रहिए। टारगेट आप दिन के जरूर रखिए, पर यूं नहीं होना चाहिए कि 5 बजे पढ़ने बैठना और 5-1 हो गए तो कोई गलती होगी मेरे से, वो पाप हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल आना चाहिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, पर यूं नहीं कि खुद के साथ ही अन्याय करके बैठ जाओ कि इस टाइम बैठना है तो इसी टाइम बैठना है। नेचुरल अंदर से लगन आनी चाहिए। ठीक पढ़ना है, सुबह उठे पढ़ने बैठ गए, कुछ इधर छोटा मोटा काम किया जिसमें मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मेरा मानना है अपने आप के साथ कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी। पुराने जो पेपर हैं जिसे हम सोल्व करते हैं उनको, वो कितना हेल्पफुल रहता है? जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, क्या आपने भी इस प्रकार का कोई तरीका अपनाया? प्रीवियस ईयर के शुरू में देख लेने चाहिए, एक आइडिया आ जाता है कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वरना शुरू में कोई भी तैयारी शुरू करता है सोचता है सारी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो सिलेबस का ज्ञान है वही आवश्यक होता है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इधर उधर धक्के खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक बात है। तो प्रीवियस ईयर को देखें, उसके अलावा एक आधे सैम्पल टेस्ट पेपर होते हैं वो भी देखें। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें, पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सभी चीज़ों का एक समावेश होता है। ठीक बात है। किसी चीज़ के साथ अतिवादी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भावेश जी, जैसे परीक्षा का तरीका बताएं कि जैसे प्री, उसके बाद में कैसे क्या, वो एक पैटर्न बता दें, इंटरव्यू तक की लास्ट की प्रोसेस। शुरू में प्रीलिम्स होता है, उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, फिर मेंस होता है और रिटन होता है, और फिर इंटरव्यू का प्रोसेस है। वो आप बैठते हैं, 5 लोगों का एक पैनल रहता है, उसके अंदर आपका इंटरव्यू किया जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। नेचुरल रहना चाहिए, नॉर्मल सवाल आते हैं, बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। ये जो यूट्यूब पे आप देखते हैं कि ऐसे अटपटे सवाल हो गए, ऐसा नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल सवाल होते हैं जो कि एक इंटेलिजेंट मनुष्य को पता होने चाहिए, ना ही सिर्फ एक विद्यार्थी हो पर किसी भी मनुष्य को पता होनी चाहिए। ऐसे नॉर्मल सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सेंसेशनलाइज ना ही करने की ज़रूरत है और ना ही उससे प्रभावित होने की ज़रूरत है। ठीक बात है, बिल्कुल। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, बता दो नहीं आता। इंसान है हम, भगवान नहीं है हमें। ठीक बात है। आसमान के नीचे सारी चीज़ों का ज्ञान किसी को नहीं होता, और ना ही कोई अपेक्षा करता है कि आपसे हो। सही बात है। जो चीज़ आती हो बताओ। ये भी आपकी एक ईमानदारी की परीक्षा है। नहीं आती तो आप ईमानदारी से बताओ, बेझिझक बताओ कि नहीं आता। मुझे जो आता है वो मुझे अच्छा आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। सही मैं बात है। आगे सीख लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपकी भावेश जी ये बताएं कि जो प्रारंभिक परीक्षा थी ना, वो कहाँ से हुई? उसके बाद की जो हायर परीक्षा थी वो कहाँ से हुई? मेरी जी 12वीं मैंने की नवयुग स्कूल मुंडाल से, और मैं ग्रेजुएशन के लिए गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने शुरू करी 2021 की स्टार्टिंग में। और मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा इसमें भी ये हर किसी की अपनी अलग जर्नी होती है। कोई यूँ कहीं मैं 12वीं से लग रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग PhD के बाद लगते हैं, उनकी भी वो उनकी जर्नी है। तो जब जिसका मन करे, जिसके जैसे ठीक लगे, अपनी हर किसी की परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अनुसार जो ठीक लगे उसे वैसे करना चाहिए। ठीक बात है। जैसे एज ग्रुप और चांस है, ये किस प्रकार का, मतलब मैं टेक्निकली आपसे जानना चाहूँ। 21 साल से जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 अटैम्प्ट होते हैं, और यही टेक्निकलिटी है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक बात। कुछ स्ट्रगल ऐसे मेरी कोई बहुत फिल्मी कहानी नहीं है ना कोई ऐसे स्ट्रगल है। पढ़ते थे, कभी मन नहीं करता था, यही स्ट्रगल है। अच्छा, पढ़ाई के अंदर मन नहीं कर रहा, फिर अपने आप को थोड़ा सा समझाना, प्रोत्साहित करना, मामूली से स्ट्रगल है, कोई फिल्मी। तो खेल कौन सा पसंद था?
खेल में अपने कॉलेज में क्रिकेट और कबड्डी टीम का कैप्टन था। अच्छा। मैं बैडमिंटन रेगुलरली खेलता हूँ, यहाँ पे एग्री सेंटर में खेलने जाता हूँ। अच्छा जी, ठीक और है। खेलों में हमेशा से ही रुचि रही है, बचपन से ही। अब भावेश जी ये और बताएं कि जैसे सबसे ज़्यादा जो योगदान की बात है, भाई किसी न किसी का योगदान तो रहता ही है। माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। माता तो सबसे पहली गुरु होती ही है, उन्हें संस्कार दिए, एक व्यक्तित्व की नींव जो है वो माता पिता ने भरी। ठीक बात है। उसके बाद जो भी मेरे गुरु रहे, अध्यापक रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बचपन से लेके अभी तक जो मुझे महसूस हुआ, जो आपके व्यक्तित्व में ढल जाती हैं ऐसी बात हैं, अवर्णनीय, इन सभी का योगदान है। मेरी धर्मपत्नी का बहुत अच्छा योगदान रहा। अच्छा, शादी कब हुई है? मेरी पिछले साल शादी हुई जी। ओके जी, यानी इस तैयारी के अंदर उनका भी काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा योगदान था उनका। एक इमोशनल सपोर्ट, एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट, सब तरीके से अगर आपके साथ एक हमसफ़र है, एक आपके पास ऐसा स्तंभ है, और वो अपने आप में एक विदुषी है, वो मेरे सब्जेक्ट की ही है। अच्छा। वो लेडी श्री राम कॉलेज से वो पास आउट है, तो वो भी काफी। मैं यहाँ पर एक बात करना भूल गया आपसे कि सब्जेक्ट जैसे कौन सा सेलेक्ट किया? सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस था, वो हर किसी की अपनी पसंद का होता है। परिवार में शादी नॉर्मल तैयारी थी, ऐसी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बस मेहनत है। ठीक बात है जी, बिल्कुल। और भाग्य का भी एक साथ है, सही बात, जो ईश्वर ने कृपा करी है उसको हम नहीं नकार सकते। भाग्य का भी बहुत बड़ा साथ है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखते हैं, और कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट तो रहा ही है, और ये परिवार ही है की वजह है कि आपकी जो पीढ़ी है वो भी यहाँ तक पहुँच पाई। क्यों ऐसा? जी जी, असल में इसकी जो नींव है मेरे दादाजी ने रखी थी। अच्छा। बहुत गरीब सा परिवार था हमारा। अच्छा। सच बताएं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हमारा एरिया जो है वो ऐसा प्रॉपर बागड़ का इलाका है, उसमें टिब्बे ही हैं, पानी नहीं लगता था, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं थी। अच्छा जी। पर दादाजी ने पढ़ाया मेरे पिताजी को, मेरे ताऊ जी को, चाचा जी को। तो गांव वाले कहते थे कि रघुवीरा भूखा मरेगा, रघुवीर सिंह नाम था उनका, तो कहते हैं मैं भूखा मर जाऊँ, पर ये जो नाम कमाऊंगी ना मैं तो उसमें पेटा भर लूँगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी नेक सोच के साथ में। जी, बहुत नेक सोच के साथ उनका ये था कि घर में हमें अफसरी होनी चाहिए, एक समाज कल्याण का काम करना है। तो उनने जो तैयारी करवाई, मेरे पिताजी प्राचार्य रहे, ताऊ जी IAS रहे हरियाणा में, चाचा DRO हैं अभी, तो उन्हीं की जो प्रथा कह लीजिए, उन्हीं का एक हेरिटेज है जो हम लेके चल रहे हैं। शिक्षा और संस्कार की बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नाना जी भी ऐसे थे, वो आर्य समाजी थे। अच्छा। तो गांव में रहते थे, तो गांव में औरतों की पढ़ाई को अच्छा पसंद नहीं करते थे। हाँ, उस वक्त बिल्कुल। तो गांव छोड़ के जींद आए। अच्छा। शहर में कि बेटियां पढ़ानी है मुझे। बहुत। तो जो शिक्षा का एक चलन है, वो जो आप यूँ कह लीजिए संस्कारों में है या फिर वो जीन्स में है, वो ऐसा था कि उसने जो नींव भरी, उसने जो बीज बोए, जो पानी दिया, आज जो मैं दिख रहा हूँ मेरी सफलता एक फल है, पर परिश्रम सब उन्हीं का है। आप एक पेड़ की टहनी है। बिल्कुल। पेड़ दूसरा है। जी, उस पेड़ को सींचने वाले आपके दादाजी। जी बिल्कुल। क्यों ऐसा ही? जी बिल्कुल, दादाजी और नाना जी दोनों का बहुत। अब लास्ट का एक अंतिम ये है कि जो नई जनरेशन है, जो कैसे कहें कि भी कई तो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। जी, पहले तो ये बताऊं कि लक्ष्य कितना जरूरी है तय करना, और दूसरा ये है कि उसको पाने के लिए हमने कितना स्ट्रगल और प्रयास करना है उसके लिए। तीसरा ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं, वो किस प्रकार से, मतलब 3 बातों के अच्छे से सवाल आप दे दो ऑडियंस को, समझा दो अच्छे से, मजा आ जाए। जो लक्ष्य खुद का है और जो माता पिता का है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें सिनर्जी ढूंढनी पड़ती है। ठीक बात। और चाहिए भी, मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग होनी चाहिए। और आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया, उसकी तरफ बढ़ने के लिए सभी का योगदान होता है। ठीक बात है। कहते हैं ना, अपने अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। तो सब अगर जुटे रहें, सब साथ रहें, और माता पिता बच्चों को समझें, बच्चे माता पिता को समझें, माता पिता ये समझें कि भाई सारे दिन नहीं पढ़ सकता, हमारा जो मनुष्य दिमाग ऐसे काम नहीं करता। बच्चे ये समझे माता पिता के जो सपने हैं, वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को भी ध्यान में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये गठजोड़ है आपस में, एक दूसरे की आप मानसिकता को, एक दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, भावनाओं को समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं।
माता पिता का जो इमोशनल सपोर्ट है और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल परिवार का एक, बल्कि माता पिता की हमारी जॉइंट फैमिली है तो जैसे पूरा पत्नी का ही बताया, पत्नी का पूरे कुनबे का सपोर्ट होता है, तो उन सभी का होना चाहिए। ठीक बात है जी। तो ये जो एक परीक्षा है, ये कोई पहाड़ नहीं है बहुत बड़ा जो तोड़ना हो। ठीक बात है, किताब है, ज्ञान है, पढ़ो लिखो पास हो जाओगे। सही बात है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। मेहनत है, लागत है, लगेगी, पर कोई हमें जादू टोने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, किताबों में सब ज्ञान है, बच्चों में पढ़ना है और समझना है, लिखना है, पास हो जाओगे। बिल्कुल इतना सिंपल है, बस मेहनत से लगे रहें, अपने आप से झूठ मत बोलें, अपने आप के साथ ईमानदारी से लगे रहें। ठीक बात है, बहुत अच्छी और बात लगी। ये एक परीक्षा है, इसमें सफल होगे, कहीं और सफल होगे, जीवन में सफल हो जाओगे अगर खुद के साथ ईमानदार रहोगे। ठीक बात है, सही। लक्ष्य भी थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहिए आदमी। हाँ क्यों, बिल्कुल, क्यों नहीं। कई बार तो देखो कुछ की स्ट्रेटेजी छोटी भी होती है, छोटे छोटे लक्ष्य पा करके ऊपर चढ़ जाए। हाँ हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते लक्ष्य बड़ा ही रखें, बड़ा लगे तो रखेंगे तो कम से कम थोड़ा सा ठीक ठाक सतर लेवल आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी बड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल। भावेश जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आप यूपीएससी के जो टॉप एग्जाम है उसको क्रैक किया, 46 रैंक आपका आया, सेकंड अटेम्प्ट लिया आपने शायद, है ना? जी जी। ओके, तो इतनी बड़ी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आप सबसे भी कहता हूँ कि कम से कम इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं, इस प्रकार के जो इंटरव्यूज़ हैं, जिससे कि आप लोग मोटिवेट हों, आपके बच्चे मोटिवेट हों, मजबूत हों कि आप भी भावेश की तरह ही नहीं बल्कि आप भी नंबर 1 रैंकिंग पे भी आ सकते हैं। क्यों भावेश? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही है और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए सारे बाण भैया ने राम राम। अच्छा जी भावेश जी।